Hi everyone, welcome back to my channel. This is Tasleem and this video is going to be very interesting. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 things that passengers do which irritates cabin crew. So I've been flying for 9 months now and अभी मैं कोलकाता से फ्लाई कर रही हूँ. So हमेशा जब हम लोग फ्लाइट पे जाते हैं तो बहुत सारे तरह के पैसेंजर्स मिलते हैं. कुछ फनी पैसेंजर्स एंड कुछ इंटरेस्टिंग पैसेंजर्स एंड कुछ इरिटेटिंग पैसेंजर्स. सो आई रिटन डाउन सम नोट्स कि क्या क्या इंसिडेंट्स ऐसे फ्लाइट्स पे होते हैं, फनी इंसिडेंट्स एंड किस किस टाइप की चीजें पैसेंजर्स करते हैं जो कैबिन क्रू को यूजुअली बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं. सो उसमें फर्स्ट पॉइंटर ये है कि नॉट फास्टनिंग देयर सीट बेल्ट्स ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग. सो फ्लाइट का जो टाइम होता है उसमें टेक ऑफ एंड लैंडिंग का टाइम भी इंक्लूड होता है. सो टेक ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम पे पैसेंजर्स आर सपोज टू फास्टन देयर सीट बेल्ट्स. उनको अपना सीट बेल्ट बांध के रखना होता है, ट्रे टेबल्स को क्लोज करके रखना पड़ता है एंड जो फ्लाइट में विंडो शेड्स है उसको ओपन करके रखना पड़ता है. सो व्हाट वी मेक श्योर कि जब हम लोग टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे अपनी जंप सीट पे बैठते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कैबिन है वो अच्छे से सिक्योर्ड हुई कि नहीं हुई, क्लोज होनी चाहिए. एंड जो उनकी सीट बैक है वो अगर रिक्लाइन है तो उसको हमें स्ट्रेट करवाना है एंड जो विंडो शेड्स है उसको हमें ओपन करवाना है. तो ये होता है सेफ्टी रीजंस के लिए. जैसे अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला जाता है आपकी ही सेफ्टी के लिए. सो आई सी दिस मेनी टाइम्स कि हम लोगों के पास इतना कम टाइम होता है. वी आर डन विद आवर सर्विस एंड लैंडिंग के टाइम पे हम लोगों को कैबिन सिक्योर करना पड़ता है एंड एक पैसेंजर के सिर पे खड़े होकर बोलना कि प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट एंड वेट करते रहना कि दिल फास्टन देयर सीट बेल्ट एंड देन विल मूव. तो ये थोड़ा इरिटेटिंग है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ट्रेवल प्लीज मेक श्योर कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे आपने अपना सीट बेल्ट बांध रखा हो, आप अपनी ट्रे टेबल को क्लोज कर रहे हो एंड विंडो चेयर्स को ओपन कर रहे हो. दिस इज फॉर योर ओन सेफ्टी. सो इसका ध्यान रखें. एंड एक चीज और मैंने देखी है इतनी बार अपनी फ्लाइट्स में व्हाट हैपेंस कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ सो हम लोगों की ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स कम है. तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में वी गेट एम्पल ऑफ टाइम टू सर्व आवर पैसेंजर्स. बट डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ये होता है कि हमें सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट है जिसमें 15 से 20 मिनट टेक ऑफ एंड लैंडिंग में ही लग जाते हैं. सो वी हैव ओनली 40 मिनट्स इतने सारे पैसेंजर्स को सर्व करने के लिए. सो उस केस में भी आप फ्लाइट में जा रहे हैं सिर्फ 40 मिनट की फ्लाइट में, देन उस फ्लाइट में भी आपको वॉशरूम यूज करना है, लैब यूज करना है. सो व्हाट हैपेंस एक फ्लाइट में 4 क्रू होती है या 5 क्रू होती है. सो अगर आपकी सीट 15th रो पे है एंड आप अगर पीछे वाले वॉशरूम के लिए जा रहे हैं तो आपका लैब यूज करने से 2 क्रू है उनकी सर्विस इंटरप्ट हो जाएगी, राइट. एंड आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक फ्लाइट में 186 पैसेंजर्स होते हैं तो एक क्रू को कम से कम 50 से 60 पैसेंजर्स को सर्व करना पड़ता है. एंड हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स हैं तो 40 मिनट्स में 50 से 60 पैसेंजर्स को सर्व करना एक छोटी बात नहीं है. सो हम लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है जब फ्लाइट के टाइम पे पैसेंजर्स बार लैब यूज करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा शॉर्ट फ्लाइट में. अगर 40 मिनट्स की फ्लाइट है तो उसमें भी पैसेंजर्स को लैब यूज करना है. दे वांट वाटर, उनको खाना चाहिए, हॉट आइटम्स चाहिए, सब कुछ. सो ये कंपनी के कुछ रूल्स हैं कि छोटी फ्लाइट्स में वी आर एक्सपेक्टेड टू सर्व ओनली मंचीज जिसमें कैश्यूज, कुकीज, आमंड्स वगैरह ही हम सर्व करते हैं. एंड जब लॉन्ग फ्लाइट हो तो उसी में ही हम लोग मैगी, उपमा वगैरह ये सब सर्व करते हैं. सो पैसेंजर्स गेट ऑफेंडेड कि हमें व्हाई आरंट यू सर्विंग हॉट आइटम्स लाइक दिस. बट दे नेवर अंडरस्टैंड कि इतनी छोटी फ्लाइट है एंड अभी तक तो हम अपने कॉर्पोरेट पैसेंजर्स को, प्री बुक पैसेंजर्स को भी सर्व नहीं कर पा रहे हैं. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कस्टमर्स स्टार्ट शाउटिंग कि हम लोगों को टाइम पे सर्व क्यों नहीं किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कि क्या चल रहा है. 40 मिनट्स की फ्लाइट है तो थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो कभी कभी लैंडिंग के टाइम पे भी हमें सर्व करना पड़ता है. एंड एक इरिटेटिंग चीज ये भी है कि जब भी हम लोग फ्लाइट लैंड करती है एंड डोर हम लोग ओपन करते हैं ताकि सारे पैसेंजर्स बाहर जाएं तो लैंडिंग डोर ओपन करने से पहले ही सारे पैसेंजर्स कैबिन में खड़े हो जाते हैं. ओवरहेड बिन्स में से अपने बैग्स निकालने लग जाते हैं, चाहे उनके बैग्स गिर के दूसरे पैसेंजर्स का सिर फुट रहा हो. दे डोंट केयर एट ऑल. जल्दी से अपना बैग लेके दे वांट टू रश. सो आई डोंट नो 2 मिनट बचा के अपनी लाइफ में वो क्या ही कर लेंगे. बिकॉज जब नीचे वो एरो ब्रिज से जाएंगे या फिर वो नीचे बस से जाएंगे तो वो बस तो सारे पैसेंजर्स को टर्मिनल पे साथ ही लेके जाएगी. बट पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि वो जल्दी से खड़े हो जाएं. अभी तो सीट बेल्ट साइन भी हो रहा है सो दे शुड नॉट इवन स्टैंड अप. अभी तो हम लोगों ने भी जंप सीट पे हैं, हम लोग अपने शोल्डर हार्नेस के साथ अपने
सीट बेल्ट के साथ। सो अभी तो वी आर नॉट ऑल्सो अलाउड टू स्टैंड, बट पैसेंजर्स आर स्टैंडिंग, अपने बैग्स निकाल रहे हैं ओवरहेड बिल्स में, एंड चीजें गिर रही हैं, लोगों के सिर पे गिर रही हैं, बट दे डू नॉट केयर अबाउट इट एट ऑल। सो ये भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग चीज है, एंड वी कीप मेकिंग अनाउंसमेंट कि प्लीज डोर ओपन होने तक आप लोग बिल्कुल भी अपनी सीट से खड़े नहीं हो, बट दे डोंट केयर। उनको अपना बैग जल्दी से चाहिए अपने पास, एंड जल्दी से उनको बाहर निकलना है। अभी अभी कुछ दिन पहले लाइक वी वर डूइंग 4 सेक्टर्स, 2 सेक्टर्स के बाद में हमारा कोलकाता में हॉल्ट था। सो जब भी हमारा हॉल्ट होता है तो कंपनी प्रोवाइड्स अस लाउंज, कि हम 2-3 आवर्स के लिए एयरपोर्ट पे हम लोग लाउंज में कुछ खा पी लें। सो लाउंज में जाने से पहले क्रू को भी सिक्योरिटी होल्ड एरिया से जाना ही पड़ता है। लाइक हमें अपने बैग्स को स्कैन करवाना पड़ता है, फ्रिस्किंग करवानी पड़ती है। तो उस टाइम पे लाइक देयर वाज वन CISF जो हमें बता रहे थे कि लाइक आपकी कंपनी के एक पैसेंजर के पास से हम लोगों को लाइफ जैकेट मिली है। तो पैसेंजर्स लाइफ जैकेट को फ्लाइट से स्टील कर लेते हैं। आई डोंट नो कि लाइफ जैकेट से वो क्या ही करेंगे, एंड ऐसे फ्लाइट से कुछ भी चीज उठा कर ले आना, लाइक बहुत ज्यादा इस पे फाइन लग सकता है। लाइक उन CISF ने उनकी कंप्लेन नहीं की पैसेंजर ने, अदरवाइज कंपनी तो उनके लाइक अगेंस्ट कुछ न कुछ एक्शन ही लेती। सो ये बहुत ज्यादा फनी है, बट आपको ऐसे फ्लाइट में से लाइफ जैकेट वगैरह नहीं उठा के लेके आना चाहिए बिल्कुल भी। एंड बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो लाइफ जैकेट आपकी सेफ्टी के लिए ही है। लाइक ऐसा कभी ना हो कि हम लोगों को क्रैश लैंडिंग करनी हो या फिर डिचिंग करनी हो, एंड आपने लाइफ जैकेट चुरा ली है, एंड अभी पैसेंजर को लाइफ जैकेट चाहिए एंड उनके पास है नहीं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। सो ऐसे चीजें भी पैसेंजर्स फ्लाइट में करते हैं। एंड एक चीज और मैंने देखी है दैट पैसेंजर्स पी ऑन द फ्लोर ऑफ द लैब। तो आई डोंट नो उनके सामने इतना बड़ा कमोड है तो वो उसको यूज क्यों नहीं करते हैं। जो लैब का जो फ्लोर है वो उसको गंदा कर देते हैं, एंड फॉरवर्ड वाली जो लैब होती है उसको कैप्टन भी यूज करते हैं। सो समटाइम्स यू हैव टू क्लीन इट, एंड लाइक लॉन्ग फ्लाइट्स में तो क्रू को डेफिनेटली क्लीन करना ही पड़ता है, बट शॉर्ट फ्लाइट्स में तो वी डोंट क्लीन इट बिकॉज हम उसको लैच करके लैंडिंग के टाइम पे क्लीनर्स ही उसको क्लीन करते हैं। सो ये बहुत ज्यादा लाइक आई हैव सीन इतने बड़े बड़े लाइक वी कैन से बड़े बड़े लोग, मैच्योर्ड लोग जिनको हम बोल सकते हैं, उन लोगों को मैंने ये करते देखा है कि दे आर पीइंग ऑन द फ्लोर एंड देन दे आर गोइंग। एंड कभी कभी पैसेंजर्स फ्लश भी नहीं करते हैं, विच इज सो शेमफुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो प्लीज मेक श्योर कि फ्लाइट में जाएं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखें आप, बिकॉज आपके लिए तो लाइक 1 या 2 घंटा वहां पे स्पेंड करना है, देन सारा मैस करके आप लोग आ जाएंगे, बट हमारे लिए तो एयरक्राफ्ट इज लाइक अ होम। सो उसको कोई गंदा करता है या उसके साथ कुछ ऐसा करता है तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा बार बार में पैसेंजर्स को पानी सर्व करने में, खाना सर्व करने में हमें जोर आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। दिस इज आवर जॉब, एंड उसी के लिए हम लोग को कंपनी पे कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूरियस पैसेंजर्स, कंफ्यूज पैसेंजर्स। तो कभी कभी क्या होता है लाइक हम लोग अपनी सर्विस कर रहे होते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है पैसेंजर्स को सर्व करने का डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, एंड पैसेंजर्स विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस कि हम लोग अभी कौन से ओशन से उठ रहे हैं, एंड काफी सारे क्वेश्चंस को पूछते हैं जो कभी कभी इरिटेटिंग लगते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए। आई एम सर्विंग ऑन 5th रो एंड उनका कोई पैसेंजर 29th रो पे है, सो दे विल आस्क मी टू पास कि आप 29th रो के पैसेंजर्स को देख के आओ, विच इज समटाइम्स सो इरिटेटिंग। सो पैसेंजर्स बहुत सारा टाइम लेते हैं अपना ऑर्डर डिसाइड करने में, लाइक उनको क्या क्या चाहिए। एंड एक चीज भी होती है हमारे साथ जो सारी क्रू को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, एंड वो ये है कि लाइक जब भी हम ऑर्डर्स लेते हैं पैसेंजर से, लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू ईट और ड्रिंक, एंड हम कुछ ऑप्शंस भी उनको देते हैं दैट वी हैव कैश्यूज, कुकीज, आमंड्स, बनाना चिप्स, मैगी, उपमा, पोहा एंड जूसेस, टी, कॉफी। तो क्या लेंगे आप? बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं वो लोग। दे कीप थिंकिंग, तो 2 आइटम्स उन्होंने लिए एंड देन दे 2 रो पे जाने के बाद में, आगे जाने के बाद में दिल कॉल अस अगेन एंड वो बोलेंगे कुड यू प्लीज एक्सचेंज इट, विच इज सो इरिटेटिंग बिकॉज हम लोगों को अपने एम्पोज में उसको फिर से एडिट करना पड़ता है एंड इट टेक्स टाइम। सो ये चीजें हैं जो इरिटेट करती हैं। एंड कभी कभी ये भी होता है कि फ्लाइट में बहुत सारे बच्चे होते हैं एंड दे विल कीप प्रेसिंग द कॉल बेल बार बार एंड वी हैव टू like come a long way to attend that call bell, and then पता चलता है कि बच्चा उसको प्ले कर रहा था। तो पैसेंजर्स डू नॉट केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन कि उनके बच्चे गैली में, कैबिन में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं एंड अलग अलग पैसेंजर्स को जगा रहे हैं। सो उनको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर प्रेसिंग द कॉल बेल अगेन एंड अगेन, जिससे रात को फ्लाइट में कुछ पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी नींद भी खराब हो जाती है। एंड एक फन इंसिडेंट मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहूंगी। तो आई वॉज डूइंग दिस मलेशिया, लाइक चेन्नई से मलेशिया एंड मलेशिया से चेन्नई वाली फ्लाइट जब मैं चेन्नई में थी।
तो उसमें हुआ ये था कि देयर वाज वन पैसेंजर जो सबसे पीछे बैठे थे आफ्ट में, एंड आई वाज R2, एंड वो पैसेंजर को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, ही स्टार्टेड सेइंग कि देखो वो गुरुजी दिख रहे हैं, वो गुरुजी आ गए। सो आई डोंट नो वो हम लोगों को ऐसे क्यों बोल रहे थे, तो हमने बोला इट्स ओके सर, आप सो जाइए, रात का टाइम है, प्लीज स्लीप, टेक रेस्ट। बट बार बार में लाइक अपने फेलो पैसेंजर्स को वो बार बार बोल रहे थे, हम लोगों को बोल रहे थे कि देखो गुरुजी आ गए हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, बट उनको कुछ दिखाई दे रहा था, मे बी पता नहीं क्या दिखाई दे रहा था, विच वॉज इनविजिबल। हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बट ही केप्ट सेइंग कि देखो वो गुरुजी दिख रहे हैं। एंड आई वाज सिटिंग ऑन माय जंप सीट एंड ही वाज टेलिंग मी कि आपके सीट के नीचे गुरुजी हैं। सो थोड़ा थोड़ा फिर मुझे भी ऐसा डर लगने लग गया। बट देन जो मेरी क्रू थी, फेलो क्रू थी L2, शी लाइक scolded the passenger, she told the passenger कि sir please सो जाइए and we are landing in some time, तो लाइक लेट द पैसेंजर स्लीप ऑल्सो, एंड क्रू को भी थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। बट बार बार वो बोल रहे थे कि लाइक गुरुजी यहाँ पे हैं, एंड ही स्टार्टेड सेइंग सो मेनी थिंग्स अबाउट गुरुजी कि आई कैन सी अ चाइल्ड, बट हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बट आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, हम लोगों को डराने के लिए या पैसेंजर्स को परेशान करने के लिए। आई डोंट नो वेदर ही वाज डूइंग इट डेलिबरेटली और नॉट, बट ऐसा भी कभी कभी फ्लाइट्स में होता है कि पैसेंजर्स ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, कैबिन में वो उठ रहे हैं, अलग अलग दूसरे पैसेंजर्स को वो परेशान कर रहे हैं। सो लैंडिंग के टाइम पे भी ही वाज डूइंग द सेम, एंड सारे पैसेंजर्स को हंसी आ रही थी। आई वाज आल्सो लाफिंग बिकॉज दिस वाज सो फनी फॉर मी। फ्लाइट के टाइम पे मुझे डर लग रहा था बिकॉज वो बोल रहे थे कि आपकी सीट के नीचे गुरुजी है एंड ही वांट समथिंग, ऐसे कुछ वो बोल रहे थे। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं जो कभी कभी स्कैरी होती हैं, फनी होती हैं फ्लाइट में। Yeah, and sometimes what happens कि passengers they expect us to put their bags in the overhead bins. इतने heavy bags वो लेकर आते हैं and वो सोचते हैं कि हम लोग loaders हैं तो हम लोगों को वो रखना है। But let me tell you one thing that this is not our job. हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि हम ओवरहेड बिन्स में स्पेस बनाएं ताकि पैसेंजर्स अपने बैग्स को वहां रख लें। सो कुछ दिनों पहले आई वाज डूइंग कुछ अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट जिसमें देयर वाज वन लेडी, एक्चुअली देयर वाज वन गर्ल जो कुछ मेरे एज की थी, एंड शी केम एंड शी वाज आस्किंग मी टू लिफ्ट हर बैग एंड कीप इट इन द ओवरहेड बिन। सो आई वाज लाइक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू पुट द लाइक, अगर आप उसको नहीं उठा पा रहे हैं तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा बैग ओवरहेड बिन में रख दूंगी। सो लाइक दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ पैसेंजर्स कि वो लोग लाइक वो कभी कभी हम लोगों को ट्रीट करते हैं लाइक वी आर देयर पर्सनल असिस्टेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, आप अपना जो अगर हैवी बैग है तो आप उसको कार्गो में दे सकते हैं, बट इससे ये होगा कि आपको बेल्ट पे कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, बट दिस मेक्स योर लाइफ इजी एंड हमारी भी। सो इससे कभी कभी लाइक ओवरहेड बिन में स्पेस भी नहीं होता है एंड उसकी वजह से फ्लाइट्स भी काफी सारी डिले हो जाती हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें इरिटेट करती है फ्लाइट में, बट स्टिल आई लव माई जॉब विथ ऑल माई हार्ट। हमेशा फ्लाइट पे जाना मुझे अच्छा लगता है, हमेशा नए नए तरह के पैसेंजर्स मिलते हैं, नई नई तरह की क्रू मिलती हैं, तो आप इस प्रोफेशन से कभी भी बोर नहीं होंगे। कभी कभी कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं कि आप टाइम पे सर्विस खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो पैसेंजर कंप्लेंट्स आती हैं एंड देन कंपनी आपको क्वेश्चन करती है, बट दैट्स फाइन, ऐसा कभी कभी होता है एंड स्टिल वी कैन मैनेज इट। 4 क्रू होती है, सो इफ आई एम नॉट एबल टू डू माई वर्क ऑन टाइम तो 3 क्रू होंगी मेरी हमेशा हेल्प करने के लिए। So this is all for today. I hope you like this video. If you like this video, please do hit that like button and do not forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.